Welcome back guys, let's go and make another वाटर के अंदर का नज़ारा। तो आज का थीम मैंने थोड़ा जल्दी वाला किया है क्योंकि आज थोड़ी देर हो गई थी मेरे को, तो मैं आज पानी का फ्लो वाला नहीं दिखा पाया, बट मैं कुछ अंडर वाटर वाला ही करना चाहता था। तो मैं पानी के अंदर वाला ही उस पर ही ध्यान दे रहा था क्योंकि मेरा पानी के अंदर वाला भी कई टाइम से मतलब मिस हो गया था, क्योंकि मुझे कोरल रीफ ऑयस्टर वगैरह ऐसे बनाना अच्छा लगता है। बट मैं आज डार्क थीम में ही करने वाला हूँ क्योंकि मैं एक ही कलर से करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ता हुआ ही बना रहा हूँ ताकि वो एक ही थीम का लगे, ताकि आगे जब मैं ऐसे कुछ करूँ तो वो थोड़ा अलग ना लगे। इसलिए मैं थोड़ा जुड़ता हुआ ही बना रहा हूँ। बट हालांकि आज का जो थीम था उसमें वो ज़्यादा ही मेरे पास टाइम नहीं था और वो सूख भी नहीं रहा था, तो मैं जल्दबाजी में ही किया है, तो वो थोड़ा हटपटा वाला या हचपच या कुछ भी हो सकता है गड़बड़। तो कुछ समझ ना आई तो मुझे उसके लिए माफ़ करना, बट फिर भी मुझे ये कंप्लीट तो करना ही था क्योंकि एवरीडे का वही चैलेंज है ना गाइस। तो आज के लिए तो हालांकि वाटर कलर में तो मैं कर सकता हूँ, शेडिंग और पेंसिल में थोड़ा टाइम लग जाता है कि 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं अगर आपको बिल्कुल ही अच्छा जैसा चाहिए, और 1-2 घंटे में क्या ही होगा, कई तो एक पूरा दिन लगाते हैं 5 घंटे ताकि अच्छा सा बना सके। तो उसको करने के लिए तो आपको टाइम लगेगा ही। वाटर कलर सूखने में टाइम लगाता है, आजकल गर्मी में उतना वो नहीं होता, बट सर्दियों के टाइम थोड़ा सूखने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उस टाइम तो सूखता ही नहीं है, ठंडा हो जाता है, तो बर्फ़ गिरेगी तो कहाँ ही होगा। आगे मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं बर्फ़ का रिलेटेड ही बनाऊँ, बट पहले मैं पानी से रिलेटेड वाला ही करूँगा और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो मैं एनिमे के करेक्टर जो मैंने बनाए थे ना पेंसिल से, तो मैं उनमें भी थोड़ी डिटेलिंग और स्केच मार्किंग वगैरह करूँगा ताकि उनका भी थोड़ा अच्छे से लगे डिटेल में, क्योंकि उनकी भी अब बारी आई है कि मैं उन्हें डिटेल से स्केच मार्क से अच्छा सा डिज़ाइन करूँ ताकि पेंसिल से जो है वो गड़बड़ी ना हो, क्योंकि आपको तो पता ही है पेन और पेंसिल में कितना ही अंतर होता है। पेन और स्केच पेन वगैरह तो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बट पेंसिल का वो होता है ना कि वो दाग छोड़ देता है वो टाइम टू टाइम, अगर वो उसी के बीच में रगड़ जाए तो इसीलिए आपको पेन से भी करना चाहिए। पेन वगैरह तो बहुत ही अच्छे होते हैं डिटेल्स वगैरह के लिए, बट अगर आप पेन में माहिर नहीं हो तो पेंसिल आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप पेंसिल से भी नहीं है तो आप कलर फ्लो को किसी भी तरह से कर सकते हो, क्योंकि कलर तो आपके हिसाब से ही चलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कलर को वैसा ही बनाओ, वैसा ही डिटेल करो और जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, जैसा भी लगे आप अपना ही फ्लो इफेक्ट दिखाओ, क्योंकि कई बार आपके पास कलर नहीं होते, कई बार पेंसिल ही नहीं होती, कई बार तो शीट भी नहीं होती, तो आप क्या करोगे। तो आप अपनी कोई पुरानी बुक देख लो जिसको आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, तो आप उसके अंदर अपनी कोई पेंटिंग क्रिएटिविटी बनाना स्टार्ट कर दो पेजेस के बीच में, वो भी एक अलग सा आर्टिस्टिक वर्क होगा। क्योंकि ज़्यादातर बाहर के अगर आपने देखा होगा तो कई लोग तो अपनी पुरानी बुक्स जो वो पढ़ के बोर हो चुके हैं और देख चुके हैं और वो खरीद के रखा था तो वो वापिस भी नहीं दे सकते, तो उसी में ही क्रिएटिव करना स्टार्ट करते हैं कई पेजों में, जैसे जो बोरिंग पेज है या फिर जो उन्होंने पढ़ लिया है या जो बार बार पढ़ के तंग हो चुके हैं, तो वैसा तो वो मतलब उस बुक को ही देख के इरिटेट हो चुके हैं, फिर घर में ऐसे ही पढ़ी है और वो पढ़ते नहीं है, बट क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, बट फिर भी उसी पेज में वो कुछ कैसल बना सकते हैं, कोई भी शेडो फिगर या कोई एनिमे करेक्टर या फिर कोई भी एनिमल या नेचर रिलेटेड कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे उसमें पहले वाइट मार देते हैं आधे में और आधे को थोड़ा ब्लर रख देते हैं और आधे में वो पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो एक स्टोरी थीम की तरह लगे। आपकी चॉइस है, आप क्या कर सकते हो, आपका कितना आर्टिस्टिक माइंड है, आप कितना शेडो फिगर में वो करते हो, आप कितना किस पे ध्यान देते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे कि अगर आप इसमें देख सकते हो कि अभी मैंने फिशेस भी बनाई है, हालांकि मैंने ये थोड़ा ब्लर ही रखा है, कुछ ऐसा ही है, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट। इसके साथ आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए और मुझे देखने के लिए थैंक यू।